वकीलों पे नियंत्रण, सर ये तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए तो हम अभी कानून के रास्ते आएंगे, कानून के रास्ते के बाद सड़कों पर आएंगे और आकर के इस बंदिश को हम स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली में भगदड़ भी मची है। अब हर जगह बचेगी जब इस तरह से आप इसका अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 कानून मंत्रालय ने जारी कर दिया है और इसमें लोगों की राय भी मांगी गई है। तो हम देश के जाने माने वकील श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ हैं और वो इस पे बताएंगे कि ये कानून असल में है क्या और इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या नुकसान है, जो भी है हम इनसे जानेंगे। सर किस तरह देखते हैं? अधिवक्ता कानून विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया है भारत सरकार ने, निश्चित रूप से एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन की जरूरत थी, लेकिन वो संशोधन अधिवक्ता हित में होने चाहिए थे और हमारी ऑटोनॉमस बॉडी, हमारी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। विगत दिनों देखा गया कि भारत सरकार सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं पर अपनी पकड़ बनाए जा रही है। उसकी आदत हो गई है कि संस्थाएं उसके नियंत्रण में रहें। चिकित्सा परिषद को लगभग उसने बेकार कर दिया और सभी संस्थाएं लगभग बेकार हो गईं। यही एक संस्था वकीलों की बची थी जिस पर उनकी निगाह आई कि ये सवाल करते हैं वकील, इनको नियंत्रण में कैसे लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे संशोधन बेकार हैं, कुछ संशोधन उसमें बहुत पहले से प्रतीक्षित थे जिनकी हम लोग उम्मीद भी करते थे। उन संशोधनों के साथ साथ सरकार ने हर सेक्शन में अपने को जोड़ने का प्रयास किया है, ब्यूरोक्रेसी को लाने का प्रयास किया है और सरकार ने डायरेक्ट नियंत्रण का प्रयास किया है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस वो तय करेंगे, डीसी हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी में वो अपना हस्तक्षेप बढ़ाएंगे, वो अपनी कमेटी रखेंगे। हमारे खिलाफ जो एक्शन होते हैं उसमें वो सज़ा और दंड का प्राविधान करेंगे। हमारे पास सिर्फ एकमात्र हथियार है कार्य से विरत रहने का, उस पर वो नियंत्रण करेंगे, वो दंडित करेंगे। तो इस प्रकार का नियंत्रण और दांडिक भाव लेकर के वो हमको नियंत्रित करने आ गए और इस पर जब आवाज़ उठी तो उन्होंने आम जन से इसको जानने का प्रयास किया। आम जन का सवाल आम अधिवक्ता से है। न्यायिक अधिकारी तो कोई अपनी राय देंगे नहीं इसको। न्यायिक अधिकारी तो खुद ही चाहते हैं कि अधिवक्ता इतना नियंत्रित हो कि हम दिन कहें तो दिन, हम रात कहें तो रात। और राजनेता भी यही चाहता है। सबकी भावना यही है कि एक स्वतंत्र ये बॉडी है, एक स्वतंत्र लोग हैं जो हर सवाल पर अपने क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं। इनको जल्दी से जल्दी इनका जबान बंद कर दी जाए, इनकी जबान रोक दी जाए और हर आदमी के साथ ही खड़े हो जाते हैं। हमारा यही सबसे बुरा फैक्टर रहा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके हर सेक्शन में कुछ ऐसा ऐड किया कि सरकार का पूरा नियंत्रण इस एक्ट पर भी हो जाए और एडवोकेट एक्ट में आकर के हम उनकी बातों को माने और न माने तो हम परेशान हों। मैं आम अधिवक्ताओं से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि हर अधिवक्ता इस अमेंडमेंट बिल को पढ़े और पढ़ने के बाद एक अपनी इंडिपेंडेंट राय दे। जो अधिवक्ता हित में है वो अधिवक्ता हित के प्राविधान जोड़े जाए और जो अधिवक्ता को किसी भी की तरह से प्रतिबंधित करते हैं, रोकते हैं और उनकी स्वतंत्रता को खंडित करते हैं, ऑटोनॉमस स्वरूप को खंडित करते हैं, उनको बिल्कुल उसमें हमारा विरोध होना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। सर एक सवाल है, क्या सरकार न्यायालय को भी हाईजैक करने की कोशिश में है? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष से लेकर के भारत के तमाम शिक्षाविदों ने, कानूनविदों ने अपनी राय व्यक्त की है कि कई बार उन्होंने न्यायालयों पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास किया, कई बार तो कहा था कि वो सफल भी रहे। अभी हम लोग इससे पूर्णतया सहमत नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि न्यायपालिका पर भी नियंत्रण बनाने का उनका पूरा प्रयास है। बाकी संस्थाओं पर तो नियंत्रण बना लिया है उन्होंने। भारत का चुनाव आयोग हो, भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हों, उस पर नियंत्रण लगभग बना लिया है।
और जो सवाल करता था उस वकील समुदाय पर भी ये नियंत्रण बनाने का ये एक मजबूत रास्ता उन्होंने इस बार पकड़ा है। वकील जो हैं वो न्याय दिलाते हैं, और वकीलों से बड़ा तो कोई होता है न्याय के लिए, वही लोग हमें आवाज़ उठाते हैं। वकीलों पर नियंत्रण, सर ये तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए तो बहुत कुछ सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए आज मीडिया पूरी तरह नियंत्रित है, आप जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। इसीलिए ये पब्लिक मीडिया सामने आ गई, सोशल मीडिया सामने आ गई, अदरवाइज सामने न आ पाती। मीडिया पूरी तरह से उनके हाथ में चली गई। वकील इस सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से कोर्ट के माध्यम से अपनी बात आवाज़ बुलंद करते थे और करते रहे हैं। इनको रोकने का सारा प्रयास है। देखिए, दुखद आश्चर्य तो ये है, हम लोग वकीलों के वेलफेयर के लिए चिंतित थे, वेलफेयर के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने गांधीनगर में महात्मा मंदिर, एक ऑडिटोरियम है, वहाँ बुलाया पूरे देश के वकीलों को, और बुला करके वादा किया कि अगर भाजपा के 1914 की बात है, अरे 2014 की बात है, कि जब भाजपा के अच्छे दिन आएंगे तो अधिवक्ताओं के भी अच्छे दिन आएंगे। हम उसका इंतजार आज तक कर रहे हैं। अधिवक्ता हित में एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं लाया गया जिससे अधिवक्ता का जीवन सुरक्षित हो सके। बजाय इसके इन बंदिशों की बात ला दी गई है कि इनको बंदिश में ले आओ, इनकी आवाज़ बंद करो, इनकी आवाज़ में लगाम लगाओ, इनको भय आओ, इनकी आवाज़ बंद करो, इनकी आवाज़ में लगाम लगाओ, इनको भय पैदा करो, डर पैदा करो, ये डर जाए ताकि एक आवाज़ बंद हो जाए। सर, अगर न्यायपालिका को डराया जाएगा तो मतलब आम जनता क्या होगी? गांधी जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए था, ये उनका लक्ष्य था। सर, ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? देखिए, न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है अधिवक्ता, महत्वपूर्ण अंग है। अधिवक्ता की स्थिति यह है कि अदालतें तो कलम से बोलती हैं, अधिवक्ता आवाज़ से बोलता है। हम अदालतों के अभिन्न अंग हैं, इसीलिए और चिंतित हम हैं। जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट है, जहाँ ऑटोनॉमस बॉडी एडवोकेट का कंसेप्ट है, जहाँ हमारी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन हमारे ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, उनका कंसेप्ट है, वहाँ अधिवक्ताओं की आवाज़ पर बंदिश लगाओगे तो कल अपने आप न्यायपालिका कलम पर बंदिश हो जाएगी। हमारी आवाज़ ही अदालतों में एक कलम में परिवर्तित होती है। हमारी आवाज़ से ही अदालतें दृश्यमान होती हैं और उसके जरिए अपना न्याय करती हैं। हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, हमारी आवाज़ से तो न्याय खुल के सामने आता है। तो ये बहुत कठोर बात है, और इस कठोर बात पर हर अधिवक्ता को इस अमेंडमेंट बिल को पढ़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अभी कानून के रास्ते आएंगे, कानून के रास्ते के बाद सड़कों पर आएंगे, और आकर के इस बंदिश को हम स्वीकार नहीं करेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान सभी अधिवक्ताओं के साथ खड़ा है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, ठीक। लेकिन एक सर, एक बात बताइए, आर्टिकल 19 का ये पूरी तरह से मतलब, आर्टिकल 19 का क्या मतलब है? ये फिर आर्टिकल 19A के तहत देखा जाए तो ये तो पूरी तरह से उसका विरोध है। संविधान में उससे बड़ी बात कही गई है स्वतंत्र न्यायपालिका, और स्वतंत्र न्यायपालिका के हम अभिन्न अंग हैं, हम महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमको हमारे पर अगर बंदिशें, सरकारी बंदिशें आ जाएंगी तो हम स्वतंत्र रह कहाँ जाएंगे? सरकार लगभग हर मामलों में एक पक्ष होती है, और हम सरकार के नुमाइंदे हो जाएंगे, सरकार के दबाव में हो जाएंगे। देखिए, है हो क्या रहा है आज, सरकार से लाभ लेने वाले कुछ लोग, जाति के आधार पर कुछ लोग इस एक्ट का भी, इस बिल का भी समर्थन करने लगे हैं। या तो उन्होंने इंग्लिश में है वो बिल, उसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, या वो सरकार से लाभान्वित है, या तो वो प्रतिबद्ध हैं, या वो वकील नहीं है, वो सिर्फ कागज पर वकील हैं, वास्तव में वकील वकालत नहीं करते, वकील नहीं है। ऐसे लोग ही इसका समर्थन कर सकते हैं। हमको हर सेक्शन में जो कमियां हैं, कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होने के नाते, आप दिल्ली भी गए थे कल? स्वयं कल मैं वहाँ दिल्ली था, मैं उपस्थित था उस बैठक में। हम लोगों ने हर सेक्शन में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए एक प्रस्ताव बनाया है, जो आज कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी बार काउंसिल
हर प्रदेश की बार काउंसिल, हर अधिवक्ता, हर जिले का बार एसोसिएशन, हर तहसील का बार एसोसिएशन अपनी उन विसंगतियों पर अपनी आपत्ति बतावे और आपत्ति को भारत सरकार को भेजे, समाचार पत्रों में जाए बातें, हम अपनी बैठक करें, सेमिनार करें, आवाज़ जोर से उठाएं, ताकि ऐसी बंदिशें हमारे पर लागू ना हो सकें जिन बंदिशों के बारे में कल के दिन कानून ही रुक जाएगा, कल के दिन न्यायपालिका ही बंद हो जाएगी। सर एक और सवाल है, 35A का भी कुछ विरोध हो रहा है। देखें, ऐसा है कि आप आर्टिकल 35A, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आर्टिकल 35A तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा ही नहीं, पहले आप इसको जान लीजिए। वो एक छिपा हुआ समय था और वो उस वक्त क्यों नहीं मिलेगा? वो उस वक्त का तकाजा था, वो उस वक्त का तकाजा था। आज जो लोग हमारे अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, मैं उसे सहमत नहीं हूँ। उस वक्त का तकाया था, जम्मू कश्मीर को बचाना था। उस समय उन लोगों ने उस परिस्थितियों में वो निर्णय लिए थे। आज परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, बदल दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में जो उन लोगों ने किया था वो उसको आप गलत नहीं कर सकते। जब सब कुछ बह रहा था तो सब कुछ बहने से बजाय उन्होंने कुछ बचा लिया, तो ये अच्छी बात थी कि बुरी बात है? लोग तो नकारात्मक ही देखते हैं। नहीं, नकारात्मक आज आपके पिता ने उस परिस्थिति में क्या किया, आज की परिस्थिति में लेकर के आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों में आप जाएंगे, शायद वो भी आप नहीं कर पाते जो उन्होंने कर लिया। इसलिए मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर को बचाना उस समय एक आवश्यक था, उसको बचाया उन लोगों ने, वीटो पावर किस तरह से बचाया, ये उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। आज आप सुरक्षित हैं, आज आप बदल लीजिए, सुधार लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर एक सवाल है कि अगर न्यायालय पे सरकार इस तरह नियंत्रण करेगी तो आम आदमी का क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? सरकार के पास जाएंगे? तो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? क्या है? लोकतंत्र की हत्या ही है। बंधुओं, न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की बात तो छोड़ दीजिए, आम आदमी गंगा नहाए और पूरा शहर परेशान रहे। शिक्षा छात्रों का स्कूल बंद है, दिसंबर से बंद है और अब तक रोज बढ़ाई जा रही है, छात्रों में पढ़ाई नहीं हो रही है। हम अनपढ़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं और सारा हिंदुस्तान गंगा नहा रहा है और सारा जो सिस्टम है वो गंगा नहला रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई अधर्म का कार्य है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। बाथरूम की जरूरत है, नहाने की जरूरत है, पुण्य का काम है, हम लोग भी धार्मिक हैं, ब्राह्मण हैं, सब कुछ है, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। जैसे छात्राणाम अध्ययनम तपा, छात्र की सीमा है पढ़ना, वही तपस्या है, उसकी पढ़ने की तपस्या है। युवा कार्य करे, कमाए, ये उसकी तपस्या है। ये वानप्रस्थियों के लिए और वृद्धों के लिए और सन्यासियों के लिए व्यवस्था थी। ठीक है, हम लोग भी जाके नहा लें, लेकिन ये एक आंदोलन के रूप में जो चल रहा है, आज महीनों से पूरा का पूरा इलाहाबाद, अयोध्या, बनारस भी तमाम जाम है। हम लोग अपनी दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, पूरा शहर जाम है, लोग दवाएं नहीं ले पा रहे हैं, छात्रों की पढ़ाई बंद है। ये अनुचित है, ये असंतुलन की स्थिति है। हमारी धार्मिक असंतुलन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में भगदड़ भी मची है, आप हर जगह बचेगी जब इस तरह से आप इसका विज्ञापन करेंगे। बाबा बागेश्वर शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि जो लोग कुंभ में मरे उन्हें मोक्ष मिला है। बागेश्वर शास्त्री हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी हमारे लिए, हमारी अथॉरिटी है, हमारे पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं, सनातन धर्मशास्त्र सब हमारे लिए अथॉरिटी है। ये आजकल के जो सड़क छाप बाबा हैं, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सीधा चंदन ठीक करते हैं और जो कपड़े ठीक करते हैं, जो लोटा से नहलाते हैं, वो बाबा हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है। हम इनको अथॉरिटी नहीं मानते। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको अपने राजनीतिक नेताओं को खुश करना है, वो अथॉरिटी हमारे नहीं है। हाँ, ये जरूर है, सनातन धर्म में पूरी आस्था रखते हुए भी नहाना एक बिंदु है, लेकिन वो नहाना सब कुछ है, सब सर्वम त्यक्त्वा छोड़ दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो कम से कम हमारी समस्या, पूरे के पूरे संस्थाओं को, पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए हैं। इससे हम सहमत नहीं हैं और कोई समझदार व्यक्ति सहमत नहीं होगा। इससे जो अब अमेंडमेंट बिल आया है, लगातार आप लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरा बनारस देख रहा है, देश देख रहा है आपको, तो इसमें क्या संशोधन आप चाहते हैं या संशोधन चाहते ही नहीं? सबसे बड़ा संशोधन तो हम ये चाहते हैं कि संशोधन उसमें अधिवक्ता हित में हो, बिना ऑटोनॉमस स्वरूप को डिस्टर्ब। हित मतलब अधिवक्ता हित है, अधिवक्ताओं का हित तमाम हित में है, ऑटोनॉमस स्वरूप उसका डिस्टर्ब किए हुए अधिवक्ताओं के कल्याण में जो भी योजनाएं लाई जा सकें, जो भी सुझाव उसमें लाए जा सके, हमने सब बना करके कल भारत सरकार को भेजा है। आगे भी हम लोग बना के भेजेंगे, लेकिन बंदिशें हमें स्वीकार नहीं है, हमारे ऑटोनॉमस स्वरूप को डिस्टर्ब करना हमें स्वीकार नहीं है, हमें अपनी जुबान पर ताला लगाना स्वीकार नहीं है, न्यायपालिका पर ताला लगाना स्वीकार नहीं है।
हम इन बंदिशों का सर्वथा विरोध करते हैं। अच्छा, कुछ भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि न्यायालय में अनौचिक मतलब ढंग से अब वो वकील जो है बहिष्कार कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तो इसलिए इसको सही माना जा रहा है। देखें, ऐसा है कि बहिष्कार अच्छी बात हम नहीं मानते, लेकिन वकील के पास बहिष्कार के अलावा है क्या? एकमात्र अस्त्र है कि वो अपने को काम से विरत करता है, अपने को अलग करता है, अपने को आर्थिक दंड देता है। हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? दूसरी बात, न्यायालयों के पास तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट का पावर है, उससे जो नियंत्रित करना है वो करती हैं। इससे आप नियंत्रित हमको करेंगे, ये उचित नहीं है। ये न्यायपालिका को नियंत्रित करना हुआ, इससे अपने को अलग करिए, सरकार अपने को अलग करे, इससे कोई मतलब सरकार का नहीं होना चाहिए। श्रीनाथ त्रिपाठी जी क्या संदेश देंगे सभी वकीलों को, देश भर के, पूरे भारत के वकीलों को? आप मचे हुए अधिवक्ता हैं, आपका आखिरी सवाल है, अंतिम संदेश क्या होगा? बतौर अधिवक्ता, बतौर बार काउंसिल सदस्य उत्तर प्रदेश, बतौर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य होने के नाते मैं आम अधिवक्ताओं से विनम्र निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि संशोधन को पढ़ें। पढ़ने के बाद किसी कहने में न आवें, पढ़ने के बाद वो खुद विचार करें कि इसमें जो हमारे हित के अंश हैं उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो बंदिशें, सरकारी बंदिशें लगाई जा रही हैं उसको हम स्वीकार करेंगे और हम अपनी ऑटोनॉमस रूप को, अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जो काफ़ी इसका विरोध ही कर रहे हैं, और विरोध एक पत्रकार के रूप में मैं इनका समर्थन करता हूं, और रिपब्लिक हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है। और बिल्कुल सही है कि आप अधिवक्ताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप न्यायालयों को अगर हाईजैक कर रहे हैं मतलब, तो ये मतलब देश कहाँ जाएगा? न्यायालय अलग होता है, आपका सरकार अलग होता है, इस पे ध्यान दें। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन है और सबसे निवेदन है कि इसको देखें और कम से कम न्यायालय पे इस तरह का नियंत्रण करने की कोशिश न करें। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अपने सहयोगी प्रद्युम्न द्विवेदी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।